प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल। संस्कृत हमारी मातृभाषा है। हजारों सालों से अलग अलग भाषा में एक कहानी सुनाते गए और बहुत सालों से वो कहानी मैं सुनते आया। प्रभु रामा और प्रभु श्री रावणा की कहानी, आज जिसे हम रामायण कहते हैं। किसी ने ये सोच के कहानी बताई कि रामायण में कुछ तो सच्चाई होगी, नहीं तो इतने भाषा में क्यों बताते। रामायण में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। विपंतिकारियों ने आक्रमण करके उसके नाम और निशान तक बदल डाले और बचा हुआ इतिहास है वो हमारे ही लोगों में शामिल होके मिटा रहे हैं। रामायण में मैंने राक्षसों के बारे में सुना था। पहली बार एक राक्षस को देखा और समझा। उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, पर समझने को गलती कर दी कि उनको राक्षस माना। किताबों में एक वर्णन है कि ध्यान करने से ज्ञान मिलता है। मैंने ध्यान किया, ध्यान करके थोड़ा ज्ञान पाया, और जो ज्ञान पाया वो आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मूर्खों को समझा नहीं सकता जो रामायण को काल्पनिक मानते हैं, और जो समझ जाते हैं उनको मैं मूर्ख नहीं कह सकता। रामायण के अंतिम क्षण में जब प्रभु राम कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो जाओ प्रभु श्री रावण से सीखो, वो 10 ज्ञान वाले पंडित है। ये सोचकर मैं परेशान हो गया, कौन से 10 ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं प्रभु रामा। चलो अभी रामायण की कहानी समझाता हूँ, जो जुड़ी है एडम्स ब्रिज के बारे में। सांप जैसे बांधा हुआ किसी ज्ञानी इंसान ने, जो पानी के भाव को भी पार सके और युगों युगों तक सुरक्षित रहे। विस्तार से दिखाता हूँ समुंदर के बीच में का हिस्सा, जहाँ इंसान एक छोटे से कण की तरह दिख रहा है। इतना विशाल है वो ब्रिज, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूर से भी देख सकते हैं तो दिखाई देता है समुंदर में बांधा हुआ। इतना विशाल, इतना शक्तिशाली। चलो फिर से दिखाता हूं। अभी कुछ धुंधलाहट सी दिख रही है, किसी का पेट दिख रहा है, अभी हाथ, इंसान सोया हुआ कि कोई विशाल राक्षस जो सो रहा है। ये कोई राक्षस नहीं, ये ब्रिज का नाम है कुंभकर्ण, जिसे एडम्स ब्रिज बुलाया जा रहा है। कहानी का कुंभकर्ण तो देख लिया, अभी सच्चाई दिखाता हूँ। ये गूगल में भी लिखा है एडम्स ब्रिज, तो दूर आसमान से भी दिखाई देता है। इतना विशाल है वो ब्रिज, प्रभु श्री रावण का बांधा हुआ। कहानी का कुंभकर्ण, कहानी का कुंभकर्ण समझाता हूँ। सोने और जागने का मतलब क्या है। लो टाइड, लो टाइड मतलब ब्रिज खुला है आने और जाने को। हाई टाइड मतलब पानी के नीचे चला जाता है ब्रिज, जो कुंभकर्ण सो रहा है। चलो अब सच्चाई का सामना करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रिज कुंभकर्ण जो सो रहा है, अभी वो जागने का समय हो गया। जैसे जैसे महीने बीतते हैं वो जाग जाते हैं, मतलब ब्रिज खुल गया जहां से कोई भी आ जा सकता है। इतना विशाल बनाया था प्रभु श्री रावण ने। चलो उतर के माप ही लेते हैं कितना बड़ा रहेगा। लंबाई में लगभग 30 किलोमीटर, बोरोली से चर्च गेट तक इतना बड़ा। और बगल से ही मापते हैं कितना बड़ा रहेगा। 3 किलोमीटर, इतना विशाल, जो सुरक्षित रहा। लकड़ी, पत्थर, लकड़ी को आपस में एक दूसरे से जोड़ के वो ब्रिज बांधा गया, क्योंकि वो सुरक्षित रहे। प्रभु श्री रावण जानते थे कि वो कैसे बांधा जा सकता है,
क्योंकि हमारे शास्त्रों में पूरा ज्ञान लिखा पड़ा है। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी कह के लिखा है ना। आपकी इस कल्पना में क्या सच्चाई है? क्या लोग इसे पढ़ेंगे? क्या इसे पढ़कर इस पर भरोसा करेंगे? जरा वो किताब मुझे दीजिए। अब तो पढ़ेंगे ना? हजारों सालों से ये सोच कर के कहीं कोई सोने का साम्राज्य है, न जाने कितने राजाओं ने उसकी तलाश में अपनी फौजें गिरा दी, पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। जो उसे हासिल करता वो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा होता है कि नहीं? पॉसिबली। इस किताब में ऐसे एक शख्स के बारे में लिखा है। मगर ये सिर्फ कल्पना नहीं, इसे साबित करने के लिए प्रपंच में एक ही सबूत है। धरती में दफन हुआ और आपने तो इस किताब में इतना बड़ा मुद्दा उठाया है। ये तो सवालों के पहाड़ खड़े कर देगा और इस टॉपिक से कई बड़े लोगों पर इल्जाम लगेंगे।